की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत भूमि की जय, महाकालेश्वर नाथ भगवान की जय, बटेश्वर नाथ भगवान की जय, सर्व वेदमयी गौ माता की जय, सर्व देवमयी गौ माता की जय, सर्व कल्याणमयी गौ माता की जय, सर्व आनंदमयी गौ माता की जय, श्री गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला उद्घाटन समारोह की जय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भारत माता की पावन धरा उत्तर प्रदेश का रौनक, जो कि सर्व तीर्थों में ही नहीं, जिसको भगवान श्रीमन नारायण का पावन घर कहा गया है। 3 स्थान सत्य, प्रेम और करुणा के हैं, जहां त्रिदेव आकर के जिन्होंने वास किया है। भगवान कृष्ण प्रेम के रूप हैं, भगवान महादेव करुणा के प्रतीक हैं, और भगवान श्री राम सत्य के देवता हैं, सत्य के प्रतीक हैं। तो भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि श्री धाम वृंदावन, आनंद धाम वृंदावन, ऋषिकों का धाम वृंदावन, चिन्मय धाम वृंदावन, श्री बिहारी जी महाराज का धाम वृंदावन, गौ माता का भावी धाम वृंदावन, सूरतनया मात कालिंद्री के इस पावन तट पर नवनिर्मित तुलसी तपोवन गौशाला 129 बीघा के भावी भूखंड पर, जहाँ की आज पहले चरण का उद्घाटन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य जुना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हमारे और आप सबके महादेव। मैंने उन महादेव को तो नहीं देखा, पर मैं सदैव अपने पूज्य महाराज श्री जी में भगवान शिव का दर्शन करता हूँ। मैंने इन चरणों में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज का दर्शन किया है। मैं बहुत बार कहता हूँ, गुरु सही नहीं होता, गुरु समाधान है, गुरु तत्व है। कबीर ने लिखा था कि आप तीर्थों में जाते हैं, 1 गुना फल मिलता है, माता पिता के संग जाते हो 10 गुना फल मिलता है, जिनसे तुमने कुछ सीखा है उनके साथ जाते हो, आपको लाख गुना फल तीर्थ यात्रा का मिलता है। जिस समय आप गुरु महाराज के संग तीर्थ में कहीं खड़े होते हैं, तो उन क्षणों का फल आपको करोड़ों गुना नहीं, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हमारी और आपकी ये यात्रा सार्थक हुई है। अपने व्यस्त काल में से, व्यस्त जीवन में से और समय निकाल करके पूज्य महाराज श्री जी हमारे और आपके मध्य में है। मैं निवेदन करूंगा कि मेरी जीवन की सर्वोच्च सफलता यही है। महाराज श्री जी हम अबोध हैं। मैंने कई वर्षों तक बात संभाला में किया है। प्रभु प्रेम आश्रम मेरे लिए किसी धाम वैकुंठ और तीर्थ से कम नहीं है, जहां हमने बैठना और चलना सीखा है, जहां हमने बोलना सीखा है, कहाँ किससे क्या बात की जाती है, कहाँ किसके साथ कैसा बर्ताव किया जा सकता है। मैंने इन चरणों में ये सीखा है। महाराज श्री जी आपके आशीर्वाद से 700 कथाओं को पार किया है। मुझे लगता है कि शायद मेरी कोई ऐसी कथा न रही हो जिसमें व्यासपीठ पर मेरी स्मृति में आपका चिंतन न रहा हो। हमारे पास जो भी कुछ है वो सब आपका है। हम आपके बच्चे हैं। मुझे कभी किसी ने पूछा था, अम्बाला में बालाघाट का निमंत्रण पत्र देने के लिए गया था। मुझे पूछा गया था कि महाराज श्री जी के प्रति क्या श्रद्धा रखते हैं। मैंने कहा मैंने गोपी गीत पढ़ा है और गोपियों की वह भावना। मैंने सिरसा की धरती पर पूज्य महाराज श्री जी से जिस समय दीक्षा ली थी, उस समय मैंने चरणों में एक बात कही थी, महाराज श्री जी हम आपके थे, हम आपके हैं और हम आपके रहेंगे। हमसे गलती हजारों बार होंगी, लेकिन क्षमा करने में आप महादेव हैं, राह बताने में आप राम हैं,
प्रेम का पाठ सिखाने में आप ही तो कृष्ण हैं। आज 3 लाख सन्यासियों के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर, जिन्होंने सन्यासियों को दिशा और दशा का रूप दिया है, ऐसे सर्वोच्च इस भारत की भूमि पर एक प्रखर सन्यासी है, जिनका नाम है मेरे पूज्य महाराज श्री जी, जिनका नाम लेना मेरी कृति में नहीं है और मेरी भावना तो सिर्फ उनका चिंतन करती है। आज यह पूरा परिसर निहाल हो गया है, आज यह पूरा परिसर कृतार्थ हो गया है। ये लोग भले ही मुझे ये कहें कि तुमने इतनी मेहनत की है, लेकिन यहाँ इस काम को करने वाला एक पावर है, एक ताकत है, एक शक्ति है और एक कृपा है, और वह कृपा का स्रोत आपके श्री चरण है। बस हमारे ऊपर है कृपा करके आशीर्वाद दे के जाना। इन चरणों में पूज्य महाराज श्री जी, बस हम यही मांगेंगे कि इन चरणों में अटूट श्रद्धा बनी रहे। परमात्मा प्रकट हो गए और ये कहे पुत्र तुम्हें क्या चाहिए, तो उनके आगे मेरे मुंह में से ही आवाज निकले कि जन्म जन्म में इन चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान यह कृपा कर देना। आप सभी का यहाँ पर पधारपण, आपका आगमन, आप सबके आईडी पर कागजों में आपके सनौफ चलते होंगे, लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मुझे जहां भी कहीं सिग्नेचर करने की जरूरत पड़ती है, चाहे मेरा पासपोर्ट हो, चाहे मेरा आधार कार्ड हो, मेरे सनौफ में पूज्य महाराज श्री जी का नाम चलता है। हमारे यहाँ हमारे हर प्रकल्प, हमारे हर सेवा कार्य के यदि कोई अधिष्ठाता है तो पूज्य महाराज श्री जी हैं। कि हम बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहे। आप तुलसीवन आश्रम के जिस परिसर से आप निकलेंगे, वहां पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य छवि का आप दर्शन करेंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज मेरी प्रसन्नता का यह ठिकाना नहीं है, मैं बता नहीं सकता, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आज हमने क्या प्राप्त कर लिया है। ये आशीर्वाद दे के जाना, कृपा करके जाना पूज्य महाराज श्री जी, मेरे भगवान, मेरे महादेव, हम जीवन में ऐसा काम करें जिससे हमारे महाराज श्री जी की गर्दन ऊंची हो। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जहां कोई ये कहे अरे ये तो उनका चेला था और ये ऐसा कर बैठा। आप वह ताकत हमें दे, आप हमें वह शक्ति दे। पूज्य चरणों में ये मैं बहुत साक्षी भाव से